हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बेज प्रमेय यानी कि बेज थ्योरम को देखेंगे। तो बेज थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रायिकता का योग वाला प्रमेय जो मैंने आपको बता रखा था, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो बता रखा है पीछे की वीडियो में, उसे आपको ध्यान में रखना होगा, तभी ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि यदि E1, E2, E3 कहाँ तक ले लेते हैं, En तक घटनाएं हैं जो प्रतिदर्श समिष्ट S के एक विभाजन का निर्माण करती हैं। तो अगर ये विभाजन का निर्माण कर रही हैं E1, E2, E3, En तक, तो ये सभी के सभी अरिक्त होंगी, परस्पर अपवर्जी होंगी और समग्र होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात ये कौन, यहाँ पे लिख सकते हैं E1, E2, ये जहां तक दिए गए हैं En तक, ये अरिक्त परस्पर अपवर्जी तथा समग्र घटनाएं हैं। और हम लोग यहाँ पर E एक ऐसी घटना ले लेते हैं, E एक घटना है जो E1, E2, E3 कहाँ तक, ये जो En तक दिया है, में से किसी एक के होने पर होता है। यानी कि E एक ऐसी घटना है जो E1, E2, E3, E4, E5, En तक ये जो दिए गए हैं ना, इनमें से किसी एक के होने पर होता है। हो सकता है ये E1 के घटना घटित होने पर हो जाए, E2 के घटित होने पर हो जाए, E3 के घटित होने पर हो जाए, किसी के भी घटित होने पर यह हो सकता है। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो घटना E की घटित होने की, अच्छा, जब E की घटित होने की बात करेंगे तो इनमें से ही E कोई घटना है, E के जो घटना हम लोग लिए हैं, तो इनमें से ही कोई घटना है। तो इनमें से अगर कोई घटना घटित होता है, ये भी घटित होगा, ये भी घटित होगा, यानी कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हो गया। तो इसका मान किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका मान देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए किसके, E के की प्रायिकता इनटू में E बाई में E के की प्रायिकता, E बाई में E के की प्रायिकता, और बाई में टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला ही मान रखेंगे। यानी कि यहाँ आ जाएगा, है ना, टोटल सम जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E1 इंटू में, E1 की प्रायिकता इंटू में यहाँ पर हो जाएगा E बाई E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में E बाई E2 की प्रायिकता, कहाँ तक चल जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, En की प्रायिकता इंटू में E बाई En की प्रायिकता। ठीक है, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, E के की प्रायिकता इंटू में E बाई E के की प्रायिकता, और बाई में सिग्मा I इक्वल टू 1 to N, यहाँ हो जाएगा EI इंटू में P E बाई में EI। इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में। चलिए अब आगे इसे देखते हैं। यही आपका जो बेस थ्योरम है, इसी को हम लोग प्रमाणित करने वाले हैं। यानी कि हम लोग इसके मदद से कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसी घटना है जो कुछ घटना दिए हुए 2-3 घटनाएं दी होंगी, उनमें से किसी एक के होने पर होता है। तो उनमें से किसी एक घटना की प्रायिकता जब निकालनी हो, जब कोई एक घटना घटेगी तो ये तो निश्चित रूप से घटित होगा, तो उसकी प्रायिकता निकालनी होगी, तब ये हम लोग प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो इसका हम लोग अब यहाँ पे प्रमाण देखेंगे। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि E1, E2, E3 ये जो दिए गए हैं घटना है, ये
प्रतिदर्श समिष्ट S का एक विभाजन है, यहाँ लिख सकते हैं कि E1 E2 E3 कहाँ तक En तक जो दी गई है प्रतिदर्श समिष्ट S का एक विभाजन है। तो ये प्रतिदर्श समिष्ट का जब विभाजन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सभी के सभी अरिक्त होंगे, ठीक है। E1 E2 E3 कहाँ तक En तक जो है ये अरिक्त है। अच्छा, अरिक्त है। और क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि EI इंटरसेक्शन EJ जो होगा इक्वल टू होगा फाई के, जहाँ I नॉट इक्वल टू J के लिए। चलिए, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि इन सभी का यूनियन जो होगा E1 E2 E3 ये जितने भी दिए गए हैं En तक, इन सभी का यूनियन जो होगा वह प्रतिदर्श समिष्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर घटना E की प्रायिकता की बात करें तो हम घटना E की बात करें तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, E इंटरसेक्शन S के बराबर होगा। अच्छा, हम लोग E इंटरसेक्शन S के जगह पे ये भी तो यूज कर सकते हैं ना जी, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 कहाँ तक है जी, यूनियन En तक। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग वितरण नियम के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E इंटरसेक्शन E2 यूनियन E इंटरसेक्शन E3 कहाँ तक, यूनियन E इंटरसेक्शन En। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू में, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ऊपर आपके पास जो आपके पास दिया हुआ है घटनाएं E1 E2 E3, हम लोग यहाँ देखें तो ये इनका दो का इंटरसेक्शन हम लोग देख रहे हैं फाई के इक्वल हो रहा है, यानी कि ये असंयुक्त होंगे परस्पर। E1 E2 E3 ये जो भी देख रहे हैं En तक परस्पर असंयुक्त है। तो जब ये असंयुक्त है तो ये सब भी असंयुक्त होंगे, यानी कि इसलिए E इंटरसेक्शन E1 E इंटरसेक्शन E2 E इंटरसेक्शन En तक जो भी है परस्पर असंयुक्त है, ये भी आपके परस्पर असंयुक्त है। तो हम लोग प्रायिकता के अभी योग वाले प्रमेय से देखे थे ना जी, और हमें यहाँ पे E की प्रायिकता निकालनी है तो वह किसके इक्वल हो जाएगी, तो E इंटरसेक्शन E1 की प्लस E इंटरसेक्शन E2 की, है ना, फिर प्लस E इंटरसेक्शन E3 की, और फिर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक E इंटरसेक्शन En की, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिखे थे ना, यहाँ पर लिखे थे, याद है आपको, E1 की प्रायिकता इनटू में E बाई E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता इनटू में E बाई E2 की प्रायिकता, E3 की प्रायिकता इनटू में E बाई E3 की प्रायिकता, और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ये हो जाएगा आपका En की प्रायिकता इनटू में E बाई में En की प्रायिकता। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, घटना E की प्रायिकता इक्वल टू में इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n EI की प्रायिकता इनटू में E बाई EI की प्रायिकता, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमें निकालनी हो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, पता है ना, E के की प्रायिकता जब घटना E घटित हो चुका है तो इसके लिए क्या होता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, और बाई में E की प्रायिकता, यही ना होता है जी। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए, तो E के बाई E यानी घटना E के की प्रायिकता जब E घटित हो चुका है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, तो हम लोग प्रायिकता का जो गुणन प्रमेय था उसके हिसाब से इसको चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ना, घटना
ई के की प्रायिकता इनटू में ई बाई ई के की प्रायिकता, ये ना हो जाएगा इसकी जगह पे। और ई की प्रायिकता ये लिख दीजिए, चाहे ये वाला लिख दीजिए, इसको लिख दो या फिर इसको लिख दो, तो यही लिख देते हैं, आसान लग रहा है। आई इक्वल टू 1 to n ई आई की प्रायिकता इनटू में ई बाई ई आई की प्रायिकता, समझ गए? तो यही ना आपका बेस थ्योरम हो गया, तो इसी को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप याद में रखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसके जगह पे हम लोग ये वाला स्टेप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब ये इसी के ना इक्वल है जी, समझ गए? तो अगर आपके पास मान लो दो ही E1 और E2 ऐसे दो ही हैं, ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे, नीचे दो को ही लेंगे सब में, है ना? यहाँ पर अगर तीन मान लीजिए ऐसे दे दे कि तीन थैले हैं, E1 E2 E3, उनकी घटना निकालने की जो है E1 E2 E3 है, तो यहाँ पर हम लोग यहीं तक लेंगे, E3 तक ही लेंगे। कहीं कहीं दो देगा तो दो, इसका सम यहीं तक लेंगे, दो तक ही रखेंगे, और तीन देगा तो तीनों को ले लेंगे, चार देगा तो चार को तो देगा ही नहीं थैला, चार थैला या फिर चार बक्से, ऐसे करके ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो जितना देगा ना उसी के हिसाब से यहाँ नीचे चलना है, यानी कि अगर मान लीजिए घटनाएं जितनी दी गई है, यहाँ n तक मैंने इसीलिए ले लिया है, ठीक है, i इक्वल टू 1 to n तक इसलिए लिया कि जरूरत के अनुसार आपके पास मान लो दो थैले हैं, दो बक्से हैं, ऐसे उस तरह से चल रहा हो, जिसके हिसाब से होगा क्वेश्चन उसी के हिसाब से हम लोग वहां पे चलेंगे, ठीक है? दो तीन जितना भी होगा उसी के हिसाब से, बस यही आप फॉर्मूला याद रखेंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया इसका, यही चीज ध्यान रखेंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बेस थ्योरम की एक विशेष स्थिति है उसको समझ लेते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पर ऐसे दिया हो कि यदि E1 E2 E3 En तक दिया हो घटना E का एक विभाजन है, ठीक है, E का एक विभाजन है, तो अगर मान लो हमें प्रायिकता निकालनी हो घटना E के की, जब E घटित होता है तब, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर घटना E के की प्रायिकता बटा में E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता प्लस E3 E4 कहाँ तक En की प्रायिकता तक, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें ये चीज नहीं दिया हुआ है कि जब कोई एक निश्चित घटना दे दिया कि इसके घटित होने पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निश्चित घटना भी E ही है, और प्रतिदर्श समिष्ट ना, यहाँ प्रतिदर्श समिष्ट ना लेकर हम लोग घटना E का ही विभाजन ये E1 E2 E3 En तक देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ अगर प्रायिकता निकालनी हो इनमें से किसी एक की, जब E घटित होता है तब, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसका भी आप प्रमाण यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि E1 E2 E3 En तक E का एक विभाजन है, E का एक विभाजन है। तो जब ये विभाजन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 E2 E3 ये जो En तक देख रहे हैं अरिक्त है। अच्छा, दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ E1 या E2 E3 किसी भी दो का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, अगर किसी भी दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो वह फाई होगा, ठीक है? और इन सभी का यूनियन जो हो जाएगा, इन सभी का यूनियन जो हो जाएगा, वह सभी का यूनियन जो है वह क्या है, वह E है, ठीक है? तो अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमें E की बात करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं E इंटरसेक्शन, हम लोग इसको लिख देंगे तो काम चल जाएगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En तक। अब यहाँ वितरण नियम ही लगाएंगे, तो E इंटरसेक्शन E1
यूनियन ई इंटरसेक्शन E2 यूनियन ई इंटरसेक्शन E3, कहां तक चला जाएगा ये? ई इंटरसेक्शन EN तक। अच्छा, प्रायिकता के योग वाले प्रमेय से अगर हमें ई की प्रायिकता निकालनी हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी हम लोग देखे थे ई इंटरसेक्शन E1 की प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन E3 की प्रायिकता और ई इंटरसेक्शन EN की प्रायिकता। ये ना हो जाएगा, ये प्रायिकता के योग प्रमेय से, प्रायिकता के योग प्रमेय, ये हमने ऐसा स्टेप लिखा है, ठीक है। तो अब अगर यहां पे देखें तो ये सभी के सभी, अगर हम लोग E1 की बात करें, E2 की बात करें, E3, ये सभी के सभी E के ही ना उप समुच्चय है, क्योंकि सारे एलिमेंट उसके ही में मिलेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग बात करें तो यहाँ पे E1 आ जाएगा, यहाँ पर E2 आ जाएगा, यहाँ पर E3 आ जाएगा, ऐसे ही कहां तक चला जाएगा? ये डॉट 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 रहेगा, EN तक आ जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखें कि घटना ई के की घटित होने की, जब ई घटित हो चुका है तब, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बटा में ई की प्रायिकता। तो यहां पर हो जाएगा ई के बाई ई की प्रायिकता जो हो जाएगी, इसके जगह पे क्या जाएगा? तो इसका प्रायिकता का गुणन प्रमेय वाले से हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ, अच्छा ये भी हम लोग देखो ना, गुणन प्रमेय लगाने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ऊपर जो यहाँ पे देख रहे हैं ई के आपकी कोई घटना होगी E1 E2 E3 E4 इस सब में से कोई, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ई के ही ना हो जाएगा, है कि नहीं बात? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ई की प्रायिकता अभी हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं, यही ना है जी, तो उसको हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो नीचे हो जाएगा E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता प्लस E3 की प्रायिकता, कहां तक चले जाएगी? EN की प्रायिकता तक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।